क्या गुनाह किया दुष्यंत ने? मैं आपसे पूछता हूँ कि केंद्र का मैटर है ना, तो दुष्यंत जी ने कोई ये कानून लागू किए और ना को उनमें किसी को सहयोग किया। केंद्र की सरकार ने किए हैं, उनमें दुष्यंत जी का तो कोई लेश मात्र भी कोई हिस्सा नहीं है। ये गठबंधन में है, तो मैं जो संगठन गठबंधन में है उसकी तरफ से ही तो ये बात कह रहा हूँ कि हरियाणा जेजेपी के संगठन की तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि केंद्र की सरकार गंभीरता से ले और इस एजिटेशन को ख़त्म करे। देखिए, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो हमारे नेता रहे हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो अपनी सज़ा पूरी करके कुछ समय पहले सरकार ने उनको फ्री किया है, वारंट किया है, तो अच्छी बात है। जेजेपी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? इन चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है? चौटाला साहब तो पहले भी बार थे, 1 वर्ष से कोविड की वजह से बुजुर्ग हैं, इसलिए वो जेल में तो नहीं थे, तो पॉलिटिकली वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें खुशी है कि वो फारग हो गए सज़ा से, बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर करते हैं। इनेलो ने अभी फिलहाल जो इलेक्शन हुए हैं उनमें आमने सामने की टक्कर करी है, क्या आने वाले समय में हो सकता है जसपा और इनेलो जलालाबाद में इकट्ठे हों या आने वाले समय में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, कल क्या होगा, कैसा वक्त होगा, लेकिन आज के दिन तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग एक पार्टी है, हम अलग एक पार्टी हैं, अलग अलग विचारधारा हो जाती है, अलग अलग सोच हो जाती है, तो कई बार वो नहीं मेल खाती। लेकिन विरासत है, विरासत आप फोर फादर को उनको कैसे बांट लोगे? आप आपके दादा परदादा आपके जो हैं, आप भी उन पे फ़ख्र करेंगे, आपके भाई भी फ़ख्र करेंगे। आप ये तो कह नहीं सकते कि मेरे वो दादा परदादा नहीं थे, ना आपके भाई कह सकते। तो ये तो विरासत है हमारी, विरासत हमारी धरोहर है और उनसे बहुत कुछ हमें मिला होता है, बहुत कुछ संस्कार मिले होते हैं, हमें प्रॉपर्टी मिली होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अनुसरण हम करते हैं अपने बुज़ुर्गों का। तो वो सभी को अधिकार है, सभी का ही जो है ना हक है। ये केंद्र का मैटर है। मैं तो जितनी भी बार को बात कही है और आज भी ये कहूँगा कि हमारी केंद्र की सरकार गंभीरता से लेकर के बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल करे, क्योंकि जब तक एजिटेशन चलता है वो किसी इशू को लेकर के हो तो देश प्रदेश का नुकसान तो उससे होता है, तो कड़वाहट भी मनों में पैदा होती है। तो उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार को बैठ के बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। लेकिन हरियाणा में दोषी सबसे ज़्यादा दुष्यंत को माना जा रहा है। क्या गुनाह किया दुष्यंत ने? मैं आपसे पूछता हूँ कि केंद्र का मैटर है ना, तो दुष्यंत जी ने कोई ये कानून लागू किए और ना को उनमें किसी को सहयोग किया। केंद्र की सरकार ने किए हैं, उनमें दुष्यंत जी का तो कोई लेश मात्र भी कोई हिस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं आप गठबंधन में हो सर? ये गठबंधन में है, तो मैं जो संगठन गठबंधन में है उसकी तरफ से ही तो ये बात कह रहा हूँ कि हरियाणा जेजेपी के संगठन की तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि केंद्र की सरकार गंभीरता से ले और इस एजिटेशन को ख़त्म करे। क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो ये किसानों की बात मानेगी, वो कानून वापसी होंगे? हम आशावादी हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका पटाक्षेप होगा और बहुत अच्छे माहौल में होगा। कांग्रेस का तो ये चिर परिचित अंदाज है कि कांग्रेस कई हिस्सों में बंटी रहती है, चाहे पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, उनका काम करने का कोई अपना ही तरीका है। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वो भगवान जाने, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते। इंटरनल मैटर होते हैं पार्टियों के, उनके संगठन का मामला है, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उनको सोचना चाहिए। ये कोई मेरा जवाब तो नहीं बनता, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अपना घर पहले ठीक हो तो दूसरों पे तभी को कटाक्ष किया जा सकता, दूसरों को तभी को राय दी जा सकती है। अपना ही घर ठीक ना हो, आपस में वो कई दलों में बंटे हुए लोग हैं, तो किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहना मेरा ख्याल है कि वो वाजिब नहीं लगती। पार्टी संगठन को रिवाइज किया जाता है अच्छे साथियों को और साथ जोड़ने के लिए, तो हमारा अभियान चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में अच्छे साथियों को और साथ जोड़ करके पार्टी में पूरा जो संगठन है पार्टी का उसको नए सिरे से बनाया गया।
देखिए, सरकार जितने भी कार्यक्रम लेकर के आती है, तो डेवलपमेंट के काम हैं और हैं, नई योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए यहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, वहीं हमारे संगठन के लोग भी, भाजपा जसपा के लोग मिल कर के ये प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। और दुष्यंत तो नई सोच का नौजवान है, युवा है, एनर्जेटिक है, और जिस तरीके से उसके दिमाग में ये बात आई, उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात कह दी थी कि हम प्राइवेट क्षेत्र में हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार देने के लिए 75% रिजर्वेशन करवाने का काम करेंगे। उसमें वो कामयाब भी हुए हैं, उनको बधाई भी देता हूँ, और मैं मान के चलता हूँ कि उसका हमारे युवाओं को लाभ मिलेगा। जसपा राजनीतिक दल है, और वो चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हों, यूएलबी के हों, चाहे वो पंचायती राज के हों, दोनों में होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।